हेलो स्टूडेंट, आज मैं NIS के 301 हिंदी के क्वेश्चन पेपर फरवरी 2021 को सॉल्व करूंगा। इस प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्न हैं। खंड क से 20 प्रश्न और खंड ख या खंड घ से 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं। फुल मार्क्स 100 नंबर और समय 3 घंटे हैं। खंड क 1 क निम्नलिखित काव्यांश की सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग भास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। उत्तर। संदर्भ: कवि संत रैदास, कविता पद। प्रसंग: दास्य भक्ति भक्त का भगवान से आत्मनिवेदन है कि वह जैसा है भगवान के चरणों में पूर्णतः समर्पित। व्याख्या बिंदु: भक्त पपीहे की भांति है जो स्वाति नक्षत्र की बूंद रूपी ईश्वर के लिए एकाग्र होकर प्रतीक्षा करता है। भक्त और भगवान का मिलन चंदन और पानी तथा सोने और सुहागा की भांति होना चाहिए। बादल को देखकर नाचने वाले मोर, चंद्रमा को निहारने वाले चकोर की तरह मेरी आपके प्रति भक्ति है। दीपक का आधार पाकर जलने वाली बाती और मोती का धागा बनकर धन्य भक्त भगवान के चरणों में पूर्णतः विलीन कर देना चाहता है। एक अथवा: जीवन में आज के लेखक की कठिनाई यह नहीं कि कमी है विषयों की, वरन यह कि आधिक्य उनका ही उसको सताता है और वह ठीक चुनाव कर नहीं पाता है। उत्तर। संदर्भ: कवि गजानन माधव, मुक्तिबोध। कविता मुझे कदम कदम पर। प्रसंग: विषय चारों ओर बिखरे पड़े हैं। विषय का चुनाव एक चुनौती है। व्याख्या बिंदु: रचनाकार के पास विषयों की अधिकता है। समस्या सही विषय के चुनने की है। यही बात रचनाकार को व्यथित करती है। यदि समय पर सही चुनाव होगा तो जीवन सार्थक होगा। एक कख: निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मिग्र बाघ, जगत तपोवन सौ कियो दीरद दाद निदाग। उत्तर। भाव सौंदर्य: भयंकर गर्मी के कारण संसार तपोवन हुआ है। ऐसे में परस्पर वैर भाव रखने वाले जीव भी एक ही जगह रहते हैं। शिल्प सौंदर्य: ब्रजभाषा, दोहा छंद, अनुप्रास अलंकार। 2. निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 35 शब्दों में दीजिए। क. भरत का भातृ प्रेम कविता के आधार पर बताइए कि भरत जब बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं तो उनकी आंखें क्यों डबडबा जाती हैं। उत्तर। राम के समक्ष बोलने के लिए भरत का खड़ा होना स्नेह की अधिकता एवं भावावेश के कारण। 2 ख. मैं नीर भरी दुख की बदली कविता में परिचय इतना इतिहास यही से महादेवी वर्मा जी का क्या तात्पर्य है। उत्तर। बदली घिरती घुमड़ती बरसती है और नव जीवन प्रदान कर चली जाती है। कवित्री अपने लिए कहती हैं कि उनके आने और जाने से विशेष अंतर नहीं पड़ता। उमड़ना और मिट जाना ही उनका परिचय और इतिहास था। 2 ग. कठपुतली बना मनुष्य दूसरों को भी कठपुतली बनाना क्यों चाहता है। उत्तर। वह स्वाधीन नहीं है, इसलिए वह दूसरों को भी स्वाधीन देखना नहीं चाहता। उसे अपने दोषों को छिपाने का मौका मिल जाता है। बुरा मैं ही नहीं हूँ, सभी बुरे हैं। प्रश्न 3. सूफी काव्य अथवा संत काव्य की दो विशेषताएं लिखिए। उत्तर। सूफी काव्य प्रायः कथा काव्य, इस्लाम वेदांत, भारतीय लोक संस्कृति का सुंदर समन्वय, आत्मा को प्रेमी परमात्मा को प्रेमिका के रूप में, काव्यों में प्रेम और विरह की प्रधानता, अवधी भाषा, मसनवी शैली। अथवा संत काव्य ईश्वर को रूप गुण से रहित नाम की उपासना पर बल, ईश्वर प्राप्ति में माया को बाधक, गृहस्थ जीवन में रहते हुए ईश्वर भजन का उपदेश, धार्मिक आडंबरों का खंडन, वर्ण व्यवस्था की निंदा, गेय मुक्तकों की रचना, संत साहित्य में सुत्तियों का प्राचुर्य। प्रश्न 4. परशुराम के उपदेश अथवा वह तोड़ती पत्थर कविता का केंद्रीय भाव लगभग 35 शब्दों में लिखिए। उत्तर। परशुराम का उपदेश: अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाना मानव धर्म, अन्याय और अत्याचार सहना कायरों का काम। मानव को प्रकृति से अनेक नैसर्गिक शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनकी पहचान हो जाने पर उसकी भुजाओं में अत्यधिक बल आ जाता है। अथवा वह तोड़ती पत्थर: मजदूर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मन लगाकर काम करते हैं, पर उन्हें शोषकों के अत्याचारों और विषमताओं का बोध है।
वे स्वाभिमान से जीना चाहते हैं और वह यह क्षमता रखते हैं कि वे अपने हथौड़े से इस पत्थर दिल व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकें। प्रश्न 5, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में निहित छंद और रस का नाम लिखिए। यह रहीम निज संग लय, जनमत जगत न कोय, बैर प्रीति अभ्यास जस होत ही होय। उत्तर, दोहा छंद, अनुप्रास अलंकार। प्रश्न 6, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। साधारणतः परीक्षा में भी ऐसे बालकों को लेखक देने का प्रावधान है, पर डॉक्टर रघुवंश ने अपनी सूझबूझ से ऐसी पद्धति विकसित कर ली थी जो प्रायः देखने को नहीं मिलती है। इस पद्धति से उन्होंने सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण की। उत्तर, संदर्भ, लेखक प्रोफेसर कैलाश चंद्र भाटिया, पाठ जिजीविषा की विजय। प्रसंग, अपंग होते हुए भी डॉक्टर रघुवंश को निरंतर तेजी से लिखते देख लेखक का दंग रह जाना। इसमें डॉक्टर रघुवंश की तीव्र कार्यक्षमता को प्रकट किया गया है। व्याख्या, डॉक्टर रघुवंश ने अपने हाथों के न होने को अपनी कमजोरी या अक्षमता नहीं माना। उन्होंने अपने व्यवहारिक योग्यता से पैरों से ही लिखने का अभ्यास किया और इसी प्रक्रिया के माध्यम से सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए। उन्होंने मन में जो निश्चय किया उसे अपनी बुद्धि के धरातल पर स्थापित कर पूर्ण किया। प्रश्न 6 अथवा, आज अनुराधा समस्त प्रश्नों से मुक्त है। यह युद्धभूमि है और अनु संघर्ष के लिए स्नद्ध है। मेरे इस स्वाभाविक युद्ध में अब मेरे आड़े कुछ नहीं आएगा, न संस्कार, न मोह, न संबंध, न। यदि शालीन रहकर अनुराधा संघर्ष कर सकी तो अत्युक्त, अन्यथा वह भी त्याग देगी। यह युद्ध तो अब हर हाल में अनवरत चलेगा। उत्तर अथवा, संदर्भ, लेखक पंकज कुमार, पाठ अनुराधा। प्रसंग, अनुराधा का पति एड्स से ग्रस्त है। उसे डर है कि अगर वह भी जांच कराए और रोगग्रस्त निकले। अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि परिस्थितियों का मुकाबला करना है, डरना नहीं है। व्याख्या, अनुराधा जीवन को युद्ध भूमि या कर्म भूमि मानती है और वह इस कर्म भूमि का अनुसरण करने को तत्पर है। वह पीछे मुड़ने वाली नहीं है। अगर बाधा आई तो उस पर विजय प्राप्त करना है। कोई संस्कार, मोह या संबंध लक्ष्य से नहीं डिगा सकता। प्रश्न 7, पठित पाठ के आधार पर रामचंद्र शुक्ल अथवा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की भाषा शैली की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, भाषा शैली की विशेषताएं। रामचंद्र शुक्ल, सह्रदयता और बौद्धिकता का अनूठा समन्वय, समासिकता, सूत्रात्मकता, मनोवैज्ञानिकता, तत्सम शब्दावली की प्रधानता, भाषा में गहनता और व्यापकता। अथवा कन्हैया लाल मिश्र, सरल, काव्यात्मक एवं ललितपूर्ण भाषा, सहजता एवं मर्मस्परता, मुहावरे, लौकित्यों एवं श्रुतियों का प्रयोग, उदाहरण शैली। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50-50 शब्दों में दीजिए। क, पुरानी पीढ़ी के लोग नई पीढ़ी को आगे क्यों नहीं आने देते? पीढ़ियों और गीठियों पाठ के आधार पर अपने उत्तर दीजिए। उत्तर, नई पीढ़ी को दायित्वहीन कहने वाली पुरानी पीढ़ी नए लोगों पर दायित्व सौंपना ही नहीं चाहती। उसे भय रहता है कि कहीं हमारे वर्चस्व को समाप्त कर नई पीढ़ी अपना वर्चस्व न स्थापित कर ले। पुरानी पीढ़ी का भय समाज की युवा पीढ़ी के विकास, उसकी स्वतंत्रता और सुख समृद्धि में बाधक है। 8 ख, सागर तट से अपने होटल लौटते समय लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आखिरी चट्टान पाठ के आधार पर अपने उत्तर दीजिए। उत्तर, अंधेरा हो गया था, समुद्र का पानी तेजी से बढ़ रहा था, ऊंची चट्टान से टकराने के कारण बाहों पर खरोच, किसी तरह ऊंची चट्टान पर पहुंचना। प्रश्न 8 ग, 2 कलाकार पाठ के आधार पर बताइए कि क्या अरुणा को भी कलाकार कहा जाना चाहिए? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, सच्चा कलाकार वह होता है जो मानवीय गुणों से संपन्न होता है। उसमें दया, मोह, ममता, सहानुभूति, सहयोग और सेवा आदि गुण होने चाहिए। ये सभी गुण अरुणा में हैं। चित्रा चित्र से अपनी अमूर्त भावनाओं को मूर्त रूप देती है। अरुणा समाज सेवा से विचारों को मूर्त रूप प्रदान करती है। अरुणा भी कलाकार है। प्रश्न 9 क, आप कैसे कह सकते हैं कि धर्म के प्रति दृढ़ आस्था और देवी देवताओं में विश्वास बुंदेलखंड की संस्कृति के प्रमुख अंग हैं? उत्तर, धर्म के प्रति दृढ़ आस्था और देवी देवताओं में विश्वास बुंदेलखंड की संस्कृति के प्रमुख अंग हैं। राजा से लेकर सामान्य जनता तक कुमुद को श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। पर्व त्योहारों के अवसर पर उनका उल्लास उनकी सांस्कृतिक विशेषता को प्रकट करता है। अथवा विराट की पद्मिनी उपन्यास का क्या उद्देश्य है? उत्तर, इस उपन्यास के द्वारा लेखक विभिन्न चरित्र के माध्यम से बुंदेलखंड के दिव्य प्रेम और अपूर्व बलिदान को दिखाना चाहता है। उपन्यास में कुमुद, कुंजर सिंह और गोमती जैसे पात्र भी देशभक्ति, वीरता, निर्भीकता जैसे असाधारण गुणों का परिचय देते हैं।
9 ख अली मर्दान के चरित्र की 3 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर, अली मर्दान के चरित्र की विशेषताएं: काल्पी का फौजदार, मुगल दरबार की राजनीति से संबंध, बड़ी सेना वाला, रणनीति का ज्ञाता, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने वाला, कुमुद को प्राप्त करने की जिज्ञासा परंतु उसके प्राण देने पर श्रद्धा भाव से भर जाना, संवेदनशील मानवीय सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति। प्रश्न 10 का नायक सिंह ने देवी सिंह को क्या वचन दिया? उत्तर, पुरस्कार देने का वचन जैसा उसने कभी न पाया हो। प्रश्न 10 ख देवी सिंह ने गोमती को अपनाने के प्रस्ताव पर क्या उत्तर दिया? उत्तर, लड़ाई हो रही है, तोपें गोले उगल रही हैं, जब शांति हो जाए तब विचार करेंगे। प्रश्न 11 निम्नलिखित कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोलाहल हो या सन्नाटा, कविता सदा सृजन करती है। जब भी आंसू हुआ पराजित, कविता सदा जंग लड़ती है। जब भी करता हुआ अकर्ता, कविता ने जीना सिखलाया। यात्राएं जब मंद हो गईं, कविता ने चलना सिखलाया। जब भी तम का जुल्म बढ़ा है, कविता ने नया सुर गढ़ती है। जब गीतों की फसलें लुटते, सिलहरण होता कलियों का। शब्दहीन जब हुई चेतना, तब तब चैन लुटा गलियों का। जब कुर्सी का कंस गरजता, कविता स्वयं कृष्ण बनती है। अपने भी हो गए पराए, क्यों झूठे अनुबंध हो गए। घर में ही वनवास हो रहा, यूं गूंगे संबंध हो गए। कविता की प्रवृत्ति किस तरह की बताई गई है? उत्तर, हर काल में नव सृजन करने वाली। प्रश्न 11 ख कविता मनुष्य को कब जीना सिखाती है? उत्तर, जब परिश्रमी, कर्मठ और श्रम करने वाले लोग अकर्मण्यता का शिकार हो जाते हैं, तब कविता कर्म की राह दिखाकर जीना सिखाती है। प्रश्न 11 ग कविता लगातार संघर्ष करने की प्रेरणा देती है, ऐसा किस पंक्ति में कहा गया है? उत्तर, जब भी आंसू हुआ पराजित, कविता सदा जंग लड़ती है। घ कविता ने लोगों को कब प्रेरित किया और कैसे? उत्तर, जब लोगों में निराशा और अंधकार के कारण हताशा की भावना आई। निराशा की इस बेला में कविता नया सूर्य बनकर अंधेरे में रास्ता दिखाती है। प्रश्न 11 अंगा संबंधों में दूरियां आ जाने का परिणाम आज किस रूप में भुगतना पड़ रहा है? उत्तर, अपने लोग भी दूसरों जैसा ही व्यवहार करने लगे। जो संबंध अत्यंत घनिष्ठ थे वे समझौता बनकर रह गए। लोग एक घर में रहते हुए भी दूरी बनाकर रहने लगे हैं। प्रश्न 12 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि यह वर्ष चैपलिन की जन्म शती का न होता तो मैं भी चैपलिन के जीवन का एक महत्वपूर्ण वर्ष होता, क्योंकि आज उनकी पहली फिल्म मेकिंग अ लिविंग के 75 वर्ष पूरे होते हैं। पौने शताब्दी से चैपलिन की कला दुनिया के सामने है और 5 पीढ़ियों को मुग्ध कर चुकी है। समय, भूगोल और संस्कृतियों की सीमाओं से खिलवाड़ करता हुआ चार्ली आज भारत के लाखों बच्चों को हंसा रहा है, जो उसे अपने बुढ़ापे तक याद रखेंगे। पश्चिम में तो बार बार चार्ली का पूर्ण जीवन होता ही है। विकासशील दुनिया में जैसे जैसे टेलीविज़न और वीडियो का प्रसार हो रहा है, एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग नए सिरे से चार्ली को घड़ी सुधारते या जूते खाने की कोशिश करते हुए देख रहा है। चैपलिन की ऐसी कुछ फिल्में या इस्तेमाल न की गई रीलें भी मिली हैं जिनके बारे में कोई जानता न था। अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा। चैपलिन की फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई हैं, बुद्धि पर नहीं। चैपलिन का चमत्कार यही है कि उनकी फिल्मों को पागल खाने के मरीजों, विकल मस्तिष्क लोगों से लेकर आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक कहीं एक स्तर पर और कहीं सूक्ष्मतम रसास्वादन के साथ देख सकते हैं। प्रश्न क चार्ली के जन्म शती का वर्ष महत्वपूर्ण क्यों है? उत्तर, इस वर्ष उनकी पहली फिल्म मेकिंग अ लिविंग के 75 वर्ष पूरे हो गए। वह 5 पीढ़ियों को मुग्ध कर चुकी है। प्रश्न 12 ख भारत में चार्ली की क्या स्थिति है? चार्ली अब समय, भूगोल और संस्कृतियों की सीमाओं को लांघ चुका है। भारत के लाखों बच्चों को हंसा रहा है। वे उसकी कला को बुढ़ापे तक याद रखेंगे। प्रश्न ग विकासशील देशों में चार्ली की लोकप्रियता के क्या कारण हैं? विकासशील देशों में टेलीविज़न एवं वीडियो का प्रसार हो रहा है। एक नया दर्शक वर्ग फिल्मी कार्यक्रमों से जुड़ा रहा है। वे चार्ली को घड़ी सुधारते, जूता खाने की कोशिश करते देख रहा है। 12 घ लेखक ने यह क्यों कहा कि चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा? उत्तर, कुछ फिल्मों की रीलें अभी मिली हैं जो इस्तेमाल नहीं हुई हैं, अभी उन पर काम होना शेष है। अंग चार्ली की फिल्मों के दर्शक कैसे हैं? पागल खानों के मरीज, सिरफिरे लोग एवं आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले लोग। प्रश्न च
उपयुक्त गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। उत्तर चार्ली चैपलिन। प्रश्न 13 निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। क मिश्र वाक्य में बदलिए। बादल छाने पर मन खुश हो जाता है। उत्तर जब बादल छा जाता है तब मन खुश हो जाता है। प्रश्न ख वाक्य शुद्ध कीजिए। एक चाय का गर्म गिलास पीते जाइए। उत्तर एक गिलास गर्म चाय पीते जाइए। प्रश्न ग उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। वाह कितना सुंदर दृश्य है। उत्तर वाह कितना सुंदर दृश्य है। प्रश्न घ रचनानुसार वाक्य भेद बताइए। उन लोगों ने अपना काम पूरा कर लिया। उत्तर सरल वाक्य। प्रश्न अंग हवा में गांठ लगाना अथवा एक अनार 100 बीमार मुहावरे का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर हवा में गांठ लगाना भी एक असंभव कार्य है। उदाहरण के तौर पर मरे हुए व्यक्ति को वापस जिंदा करना हवा में गांठ लगाने जैसा है। आजकल नौकरी थोड़ी होती है और उसको पाने वाले अनेक, यह तो वही बात हो गई एक अनार 100 बीमार। प्रश्न 14 निम्नलिखित विषयों में से किसी एक का भाव पलवन कीजिए। क सबसे बड़ा उपकार। ख बुरा जो देखन मैं चला। उत्तर ख कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सारा जीवन दूसरों की बुराइयां देखने में लगा रहा, लेकिन जब मैंने खुद अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है। मैं ही सबसे स्वार्थी और बुरा हूँ। भावार्थ हम लोग दूसरों की बुराइयां बहुत देखते हैं, लेकिन अगर आप खुद के अंदर झांक कर देखें तो पाएंगे कि हमसे बुरा कोई इंसान नहीं है। प्रश्न 15 प्रतिवेदन की उपयोगिता पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। उत्तर प्रतिवेदन की उपयोगिता विभिन्न ज्ञात अज्ञात तथ्यों की जांच, विवादास्पद विषयों की छानबीन, सरकार की अनियमितताओं पर रिपोर्ट। प्रश्न 15 अथवा फाइल पर टिप्पण लेखन की क्या पद्धति है। उत्तर फाइल पर टिप्पण लिखने की पद्धति का स्पष्टीकरण, जैसे विचाराधीन विषय के विकल्प प्रस्तुत करना, अनुच्छेदों में लिखना, संयंत्र एवं स्पष्ट भाषा, अंत में हस्ताक्षर और दिनांक आदि। प्रश्न 16 निम्नलिखित अवतरण का सार लगभग 1/3 शब्दों में लिखिए और एक शीर्षक भी दीजिए। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु एक बार हंस लेना तथा शरीर को अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा एक बार खिलखिलाकर हंस उठना है। पुराने लोग कह गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ। हंसी कितनी ही कला कौशलों से भली है। जितना ही अधिक आनंद से हंसोगे उतनी ही आयु बढ़ेगी। हंसी खुशी का नाम ही तो जीवन है। जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। कवि कहता है जिंदगी जिंदा जली का नाम है, मुर्दा दली क्या खास जिया करते हैं। एक अंग्रेज डॉक्टर कहता है कि किसी नगर में दवाई से लदे हुए 20 गधे ले जाने से एक हंसोड़े आदमी को ले जाना अधिक लाभकारी है। हंसी शरीर के स्वास्थ्य का शुभ संवाद देने वाली है। वह एक साथ ही शरीर और मन को प्रसन्न करती है, पाचन शक्ति बढ़ाती है, रक्त को चलाती है और अधिक पसीना लाती है। हंसी एक शक्तिशाली दवा है। एक डॉक्टर कहता है कि वह जीवन की मीठी मदिरा है। कार्लाइल एक राजकुमार था, संसार त्यागी हो गया था। वह कहता है कि जो जी से हंसता है वह कभी बुरा नहीं होता है। उत्तर हंसना एक उत्तम औषधि। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। हंसी जीवन में उल्लास, उमंग और प्रसन्नता का संचार करती है। हंसी शरीर और मन को स्वस्थ बनाती है। हंसी एक अच्छी दवा है। जितना हंसोगे उतनी आयु बढ़ेगी। प्रश्न 17 परीक्षा हॉल में पहुंचे तो पता चला कि प्रवेश पत्र घर पर ही रह गया। आपको कैसा लगा? अपने अनुभव को संक्षेप में लिखिए। उत्तर अचानक जब मुझे पता चला कि मैं अपना प्रवेश पत्र घर पर ही छोड़ आया हूं तो मैं घबरा गया। मुझे लगा कि मैं परीक्षा नहीं दे पाऊंगा। मेरा 1 वर्ष बर्बाद हो गया। लेकिन शिक्षक को जब यह बात पता चली तो उन्होंने मुझे परीक्षा देने दी और कुछ समय बाद मेरा प्रवेश पत्र मेरे घर से मंगवा दिया गया। प्रश्न 18 नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न क व्यापारी जो खिलाड़ी है किंतु प्रोफेसर नहीं है। उत्तर न। ख प्रोफेसर जो खिलाड़ी है लेकिन व्यापारी नहीं है। उत्तर प। ग प्रोफेसर जो खिलाड़ी भी है तथा व्यापारी भी है। उत्तर द। घ प्रोफेसर जो व्यापारी है लेकिन खिलाड़ी नहीं है। उत्तर ब। प्रश्न 19 दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। उत्तर श्रीयुक्त संपादक महोदय, दैनिक जागरण, बसंत कुंज, नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 2018। विषय बढ़ती महंगाई के संबंध में संपादक को पत्र। मान्यवर, मैं इस पत्र के माध्यम से प्रशासन तथा सरकार का ध्यान
बढ़ती हुई महंगाई की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। आपसे अनुरोध है कि मेरे पत्र को अपने समाचार पत्र के लोकवाणी कॉलम में प्रकाशित करने का कष्ट करें। आजकल देश में बढ़ती महंगाई से जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। दैनिक प्रयोग की लगभग सभी वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। यहाँ तक कि सब्जियों की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अतः प्याज, टमाटर जैसे सामान्य सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। प्रश्न 20। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। क. पर्यावरण प्रदूषण। ख. पुस्तकों का महत्व। ग. करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। घ. इंटरनेट संचार का शक्तिशाली माध्यम। यह आप यूट्यूब या गूगल में सर्च कर देख सकते हैं। खंड ख। प्रश्न 21। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो के अर्थ स्पष्ट कीजिए। फीचर, पित, पत्रकारिता, स्ट्रेंजर। उत्तर। फीचर, मनोरंजक ढंग से लिखा प्रासंगिक छोटा लेख जो सचित्र भी हो सकता है। पित, पत्रकारिता, समाचार को सनसनीखेज बनाने के उद्देश्य से जानबूझकर गलत और चटपटे ढंग से पेश करने का रवैया। स्ट्रेंजर, अंशकालिक संवाददाता, इन्हें प्रकाशित सामग्री के आधार पर पारिश्रमिक दिया जाता है। प्रश्न 22। मीडिया से क्या तात्पर्य है? यह किस प्रकार लोगों को जागरूक बनाने में उपयोगी है? आंसर, किसी भी सूचना, विचार या भाव को दूसरों तक पहुंचाने को संचार कहते हैं। एक साथ लाखों लोगों तक सूचना पहुंचाने को ही मीडिया कहते हैं। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। यह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में होने वाले गड़बड़ियों को उजागर करते हैं। 23 का उपग्रह क्या है? इसकी क्या उपयोगिता है? उत्तर। उपग्रह एक प्रकार का धुरी यंत्र है जिसके माध्यम से अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों को संचालित किया जाता है। प्रश्न 23 ख। फैक्स क्या है? इसकी कार्य प्रणाली को समझाइए। उत्तर। फैक्स यह किसी लिखित संदेश को लिखित रूप में ही प्राप्त करने का अनूठा उपकरण है जिसे घरेलू फ़ोन के साथ आसानी से जोड़ दिया जाता है। फ़ोन नंबर की तरह इसका भी कोड होता है। प्रश्न 24। समाचारों का चुनाव करते समय किन बातों को ध्यान में रखा जाता है? उत्तर। उस समाचार में लोगों की कितनी दिलचस्पी है, जितनी घटनाएं हैं वे सभी समाचार नहीं होती। कई बार कुछ समाचार इसलिए छूट जाते हैं कि उससे अधिक महत्वपूर्ण समाचार आ जाते हैं। प्रश्न 25 का रेडियो एवं दूरदर्शन की भाषा में क्या अंतर होता है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर। रेडियो की भाषा सरल और सुबोध, सब तरह के श्रोताओं को समझ में आने वाली। दूरदर्शन की भाषा, दूरदर्शन में भाषा प्रयोग अपेक्षाकृत कम होता है क्योंकि इसमें चित्रों और दृश्यों का प्रयोग अधिक होता है। प्रश्न 25 ख। सूचनाओं के आदान प्रदान में मोबाइल की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर। मोबाइल फ़ोन बिना तार के काम करता है जिसे लेकर आसानी से कहीं भी जाया जा सकता है। यह एक दूसरे से बातचीत करने के अलावा संदेश भेजने, पाने, फ़ोटो खींचने या तुरंत दूसरे व्यक्ति के पास भेजने, किसी की बातचीत रिकॉर्ड करने और उसे दूसरे के पास भेजने, समाचार सुनने के लिए किया जाता है। खंड ग। प्रश्न 21। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो के अर्थ स्पष्ट कीजिए। ऊर्जा, धमनी, अमोनिया। उत्तर। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, रूपांतरित हो सकती है। धमनी नलिकाकार वाहिका जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। अमोनिया रंगहीन, तीखी गंध वाली हवा से हल्की गैस है। यह पानी में पूरी तरह से घुलनशील है। प्रश्न 22 का विज्ञान और अंधविश्वास में क्या अंतर है? अंधविश्वासी कैसे अपना अहित कर बैठते हैं? उत्तर। प्रत्यक्ष दृष्टि का आधार विज्ञान है और अदृश्य तथा परोक्ष का आधार अंधविश्वास। अंधविश्वासी व्यक्ति बिना सोचे समझे शीघ्र ही दूसरों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं और जाने अनजाने अपना अहित करवा बैठते हैं। प्रश्न 22 ख। महर्षि चरक कौन थे? उनकी प्रसिद्धि के क्या कारण हैं? महर्षि चरक को काय चिकित्सा का प्रथम ग्रंथ चरक संहिता लिखने का श्रेय जाता है। चरक संहिता में शरीर विज्ञान, निदान शास्त्र और भ्रूण विज्ञान के विषय में जानकारी मिलती है। प्रश्न 23। जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से प्रमुख कारण हैं? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। उत्तर। जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण हैं बेहतर चिकित्सा सुविधा, अशिक्षा, अंधविश्वास, बाल विवाह अथवा कम उम्र में विवाह, लड़के की चाह में लड़कियां पैदा करते चले जाना। प्रश्न 23 अथवा प्राकृतिक संसाधनों का मनुष्य ने किन क्षेत्रों में दोहन आरंभ किया है? उत्तर। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, जंगलों को काटना, ऊर्जा के लिए कोयले की खपत, मृदा प्रदूषण, पानी की कमी, कृषि योग्य भूमि की कमी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, गरीबी तथा बेकारी, नैतिक मूल्यों में पतन तथा
बढ़ती अपराधीकरण। प्रश्न 24, कंप्यूटर पर हिंदी में काम करना सरल है, कुछ हिंदी सॉफ्टवेयरों का उल्लेख कर इस कथन की पुष्टि कीजिए। उत्तर, सामग्री में जोड़ घटाव, संपादन, बदलाव आदि अनेक सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण कंप्यूटर पर काम करना आसान है। हिंदी के कई सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जैसे ISM, अक्षर फॉर विंडोज़, प्रकाशक, श्रीलिपि, आकृति, विंकी, APS, सुविंडोज़ आदि। प्रश्न 25, विज्ञान की भाषा अन्य विषय क्षेत्रों की भाषा से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, अन्य विषय क्षेत्रों की भाषा विज्ञान की भाषा से पूर्णतः भिन्न है। विज्ञान की भाषा तकनीकी शब्दावली से युक्त होती है। तार्किकता, संक्षिप्तता, तथ्यात्मकता, दोहराव से मुक्त होना, उदाहरणों से पुष्ट होना इसकी विशेषता है।